हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। पहले उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई जिनका दोगुनी लिस्ट में चयन हुआ है। अब बात करते हैं आपके हिंदी की रिजल्ट के। आपके फाइनल आंसर की भी आ चुकी है, जिसमें आपके 7 प्रश्नों को डिलीट किया गया है। और आपकी इतनी कट ऑफ क्यों गई? और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी उम्मीद थी कि हाँ, इनका नंबर आना चाहिए था, लेकिन उनका नंबर नहीं आया। यानी कि जिनका एकदम जैसे हमारे आसपास या हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी हमें उम्मीद थी कि इन अभ्यर्थियों का नंबर आना चाहिए था, फिर भी उनका नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया उस पर भी देखेंगे। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ की। कट ऑफ देख लीजिए। पहले आपके जनरल की कट ऑफ 235 गई है, ईडब्ल्यूएस की 226, ओबीसी की 231, एससी की 219, एसटी की 209 और एमबीसी की 223। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि आपकी जो कट ऑफ है, सब विषयों में देखा जाए तो एससी और एसटी की जो कट ऑफ है वो कम जा रही थी, लेकिन इस विषय में हिंदी में एससी और एसटी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, जिसका अनुमान हम नहीं कर रहे थे। यानी कि दोगुनी लिस्ट में भी इतनी कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात है। अब इतनी कट ऑफ क्यों गई? कारण आप देखिएगा। नंबर 1, कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण क्या था कि पहले तो आपके 150 क्वेश्चनों में से आपके कट ऑफ बनती, लेकिन आपके हुआ क्या यहाँ पर, आपके 143 क्वेश्चनों से कट ऑफ बनी और 143 क्वेश्चनों में भी फिर अंक बार आपके दो नंबर से अधिक हो गए। तो 143 नंबर से आपको कट ऑफ बनी है, ना कि 150 से, जिससे आपकी कट ऑफ ज़्यादा गई है। दूसरा कारण क्या है? आपके कुल पद 3176 है। 3176 यानी कि बहुत कम है। संस्कृत के बाद में आप मानिएगा कि इनके पद सामान्य भी ज़्यादा है, विज्ञान गणित के भी अधिक है, अंग्रेजी अधिक है। और फॉर्म इसमें आपके 1,17,000 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से लगभग 1,60,000 अभ्यर्थियों ने आपकी हिंदी की परीक्षा दी थी। ये आपके टारगेट था। अब जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनकी सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है कि उनके सबसे बड़ा दुख ये होता है कि मान लीजिए जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया और जिनका नहीं हुआ, तो मान लीजिए आपका मित्र है, आपके मित्र का सिलेक्शन हो गया तो आपको दुख होगा, या फिर आपके रिश्तेदार है उसका सिलेक्शन हो गया तो दुख होता है। यानी कि जब अपने काश जो मिलने वाले जिनका सिलेक्शन हो जाता है और हम पढ़ने वालों का नहीं होता, तब ज़्यादा दुख होता है। जिन महिलाओं ने अपना एक तरह से बहुत 2-3 साल तक मेहनत की, यानी कि घर बार का भी छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, या फिर बहुत से व्यक्ति जो कोचिंग करने गए 2-3 साल तक वहाँ पर, जैसे मान लीजिए उन्होंने कमरा किराया दिया या फिर सेल्फ स्टडी की, तरह तरह से उन्होंने एक तरह से अपने अंतिम अवसर मानकर इस बार तैयारी की थी। जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा रहती है, तो आगे करे तो क्या करे। तो आपको इसमें एक बात तो है कि आपको निराश नहीं होना। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो निश्चित रूप से आप इससे भी आगे और पहुंच सकते हो। बहुत सी बार क्या होता है कि छोटी भर्ती में हमारा सिलेक्शन नहीं होता और जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या आरएस आईएएस में आपका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत से अभ्यर्थियों को देखोगे जिनका रिट में चयन नहीं होगा, लेकिन उनका सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में चयन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके डिलीट प्रश्नों की, यानी कि जो या तो आपके देख लीजिए आरपीएससी देख लीजिए, या फिर आपके आरएनसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड देख लीजिए। दोनों ही संस्थान विश्वसनीय संस्थान है। अब इन्हीं विश्वसनीय संस्थानों में जो पेपर निर्माता है उनको इतना भी टैलेंट नहीं है, इतने भी विशेषज्ञ नहीं है कि उनसे 150 क्वेश्चन ढंग से नहीं बन पा रहे। यानी कि 150 क्वेश्चन भी उनसे ढंग से नहीं बन पा रहे, जिसका कारण अभ्यर्थियों को, अनेक अभ्यर्थियों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी किसी अभ्यर्थी के 7 क्वेश्चन है। अब 7 क्वेश्चन जो वो किए थे, जिसने 7 क्वेश्चन किए तो उसके 7 क्वेश्चन गलत थे मान लीजिए। अब 7 ही क्वेश्चन इसने अभी डिलीट कर दिए, तो क्या होगा? जिस अभ्यर्थी के 7 क्वेश्चन गलत थे तो उसको 16 नंबरों का फायदा हो गया। 7 क्वेश्चन का मतलब यह है कि उसको 14 नंबर तो बच गए और 2 माइनस मार्किंग जाते। तो इस तरह से आपके 16 2 प्लस, यानी कि आपके 18 नंबरों का, यानी कि 18 मार्क्स उसके बढ़ गए। कितने मार्क्स बढ़ गए? 18 मार्क्स बढ़ गए, जिसके 7% गलत थे। और मान लीजिए किसी के 7 क्वेश्चन सही थे तो उसका क्या हुआ? होने में क्या हुआ? 14 क्वेश्चन, यानी कि 14 नंबर उसके घट गए। यानी कि बहुत से होनहार अभ्यर्थी से जिनका नंबर नहीं आया हुआ। तो गलती किसकी है? 150 क्वेश्चन देने थे तो 150 क्वेश्चन नहीं देने थे, 143 क्यों दिए? कारण तो इससे एक एक क्वेश्चन से एक मार्क्स से एक पॉइंटों से आप रह सकते हो। जिनके 2 गुने लिस्ट में चयन हुआ है तो उनमें से भी आधे अभ्यर्थी निकलेंगे, तो हो सकता है आधे अभ्यर्थी जो निकलेंगे इन 7 प्रश्नों की वजह से निकले। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आपके पेपर कराती है उसकी है कि उनसे एक पेपर भी उनसे ढंग से नहीं बन पाता,
उसका खामियाजा कौन भुगतते हैं? अभ्यर्थी भुगतते हैं जो सालों से, यानी किसी भी तरह से पेपर आउट हो तो अभ्यर्थी भुगते उसका परिणाम, या फिर आपके न्यायालय में जाए तब भी उसका भुगते, आपसे डिलीट क्वेश्चन कराए, आपसे आपत्तियां मांगे तब भी आपसे पैसे लेंगे। अब आप देखिए केंद्र के जो एग्जाम होते हैं, आईएएस का एग्जाम देख लीजिए, आईएएस के एग्जाम में कौन सा भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होता, बाई चांस होता है। क्यों नहीं होता? इतनी बड़ी वैकेंसी है तब भी उसमें एक क्वेश्चन भी डिलीट नहीं हो रहा। तो कारण ये है कि समझिए हर एक क्वेश्चन में ये हो रहा है आपके। तो आपको एक बात तो ये देखना है कि तो राजस्थान में आपकी जो भी परीक्षाएं होगी इसी तरह से होगी और आने वाले समय में भी इसी तरह होती रहेंगी, क्योंकि राजस्थान में पिछले 15 से 20 साल से यही होता आया है। ठीक है, तो आपको इनकी जो परंपरा है आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको देर रखना होगा। नंबर एक, क्या आपको इसमें सफलता प्राप्त, जिसने सफलता नहीं प्राप्त की उसको देर रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी से हथियार डाल दो, आपको हथियार बिल्कुल नहीं डालने, क्योंकि आप मानते हो कि आपने कक्षा 1 से लेकर कक्षा यानी कि बीएड तक, कक्षा 1 से लेकर बीएड तक आपने लगभग 20 से 22 साल आपने पढ़ाई की। कहाँ से? कक्षा 1 से लेकर 22 बीएड करने तक आपने 20 से 22 साल आपने शिक्षा में खत्म कर दिए। अब आपने 1-2 साल इसकी रिट की तैयारी की या 3 साल रिट की तैयारी की, तो 1-2 साल तैयारी करने के बाद में आप यहाँ से हट जाओ, दूर हट जाओ कि हाँ हम तैयारी नहीं कर रहे, तो आप 1-2 साल इसमें रिट में बर्बाद हुए और 1-2 साल में आपसे सक्सेस नहीं हुआ, तो आप 1-2 साल की मेहनत को आप 20 साल के इस पीछे वाली मेहनत की तुलना कीजिए कि आप 20 साल जो पढ़े हो, क्या आप 1-2 साल के लिए पढ़े हो? तो आज 1-2 साल और दीजिए। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप 10वीं में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए, तो होने के बाद में फिर दोबारा एग्जाम देते हो, तो आप ये मान लीजिए कि 1-2 साल नहीं, 1 साल फिर फेल हो गए, तो आपने 20 साल की जो मेहनत की है उसको बर्बाद नहीं करना। किसके लिए? एक बार फेल होने के बाद में, यानी कि आपको एक अटेम्प्ट और देना है। और अब जिस बार आपके जो कमजोरियां रही है, जो भी आपकी कमजोरियां रही है, उन कमजोरियों को आप सुधारोगे और अपना 100% दोगे। यानी कि आपको अब इस बार ये नहीं लगना चाहिए कि हमने 100% नहीं दिया। यानी कहीं ना कहीं बहुत से अभ्यर्थी सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी भी कमजोरी थी, तो उस कमजोरी को आपको अभी से दूर करना होगा, चाहे कौन सा भी एग्जाम आप दो। तो इसी उम्मीद के साथ आपको अपना दे रहे और आपको नेक्स्ट एग्जाम या जिसका सिलेक्शन हो गया उनको बधाई, और जिनका नहीं हुआ उनको जरूर नेक्स्ट एग्जाम जो भी आएगा वो फाइट करना होगा। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।